क्या हो रहा है यहाँ पे? आप अंदर कैसे आ गई? लो, मैं अंदर आ गई तो सवाल खड़ा हो गया। जब भी इस दोगली ने अंदर बिठाकर इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर तू तो बड़ी खुश हो रही थी। माँ जी, क्या कहा आपने? क्या मतलब आपके कहने का? किताबें ना पढ़ी लोहारी ने, पर चेहरे तो बहुत पढ़े हैं। और इसका यो चेहरा साफ साफ इस बात की गवाही दे रहा है कि दाल में काला नहीं से बल्कि पूरी दाल काली से। अरे माँ जी, क्या कह रही हैं आप? क्या कह दिया इसने आपसे जो आप इस पे बेवजह शक कर रही हैं? अरे कभी तो अपने दिमाग से सोच लिया कर सिमरन। वो छोरी जिसने इतने सालों तक अपने ससुराल में नहीं आने दिया गया हो, वो अचानक अपने ससुरालों के साथ इतनी मीठी कैसे हो सके से जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ना ना, मैं बता देती हूँ कि कुछ तो चल रहा है इस छोरी के दिमाग में। चल बोल छोरी, क्या सोचकर तू इस घर में आई है? ये छुपाने की कोशिश कर रही है? मैं ये छुपा रही और कुछ ना है हमारे पास। देख, मन ने बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर। सीधी तरह से बता दे सच के। कसम से बुआ जी, यही से हमारा सच। मैं तो ये सोच कर आई थी कि जिस दिन ससुराल में कदम रखूंगी उसी दिन से सबका दिल जीतने की कोशिश करूंगी। इतनी मुश्किल से मुझे यहाँ आने मिला है, मैं दोबारा अपने ससुराल ने ना खोना चाहूं। इसलिए ये बर्फी मैं अपने साथ साथ लेकर घूमूं ताकि जिससे बात करूं मिठास से करूं। लो आप भी खाओ और हमारे पर शक मत करो, बल्कि अपना हाथ हमारे सर पर रख दो। माँ जी, आपको लाली पे शक नहीं करना चाहिए। देख सिमरन, पाप और गुनाह के चेहरे की परख तने ना है, इसलिए बीच में तने दखल देने की कोई जरूरत ना है। अपने घराले के बिना अपनी जिंदगी निकाल दी मैंने, इसलिए औरत की आंखें देखकर उसकी फितरत मैं अच्छी तरह से जान सकूं हूं। इसकी मीठी मीठी बातों में तू आ सके से, पर इसका यो जादू मेरे शक की आग ने ठंडा ना कर सके से। इससे पहले कि मैं पहले आली लोहारी बन जाऊं, उन्हें बता दे सच के है। बता। ये क्या किया आपने माँ जी? अरे कुछ घंटे नहीं हुए उसे अपने ससुराल में आए हुए और आपने उसे रुला दिया। अरे कुछ दिनों के लिए तो उसे खुश रहने देती है आप अपने ससुराल में। अरे दोगली से वो, ऊपर से जितनी मीठी दिखे है ना, अंदर से उतनी कड़वी से। और अपनी वो कड़वाहट छुपाने के लिए अपने हाथ में मिठाई लेके फिर रही से। देख बहू, तू इससे दूर ही रहना। क्यों दोगली नहीं बल्कि तू वही नागिन नजर आवे मने। अरे आप उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? एक औरत होके आप एक दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये सब राजवीर और मेरे नजदीक आने के लिए कर रही हैं? लाली को नीचा दिखाकर कहीं आप ये तो नहीं जता रही कि आप हमारे बारे में कितना सोचती हैं? ना सिमरन ना, ऐसी बात ना है। मैं सच में। माँ जी, रहने दीजिए। मैं आपको अच्छी तरीके से जान गई और अब मैं और बेवकूफ नहीं बनने वाली। और एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये लाली मुझे बहुत अच्छी लगी है। इतने सालों तक अपने ससुराल से दूर थी, पर फिर भी इसके मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है, बल्कि आते ही इसने सबसे घुल मिल जाने की कोशिश की है। इसलिए मैं इसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। सिमरन, चाहिए यहाँ से माँ जी।
भगवान कसम, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी लाली हमारे पास आ गई। कितने सपने सजाए थे इस दिन के। आज की रात वो रात है जिसका मैंने परसों दिन इंतजार कर रहा था। क्या क्या सपने सजाए थे इस रात के लिए। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं। क्या बोल रहे हो तुम? ऐसी कोई बात ना है। अरे रहने दो हिम्मत भाई, इश्क और मुश्क छुपाए से भी नहीं छुपता। और आपके प्यार की महक तो ना वो बाहर तक आ रही है, तभी तो हम दोनों यहाँ पर आए। क्यों जीजा जी? एकदम सही कहा साले साहब आपने। उड़ा लो मारा मजाक तुम दोनों। इस दुनिया का पहला दूल्हा होऊंगा जो ये काम सब मैं अकेले कर रहा हूँ। अरे तो हमसे कहिए ना, हम लोग तैयारी कर देंगे ना। बताइए कौन सी तैयारी करनी, बताइए। सच्ची तुम दोनों हमारी मदद करोगे? ले, क्यों नहीं करेंगे भाई, कह के तो देखो। फिर तो स्वाद ही आ जाएगा भाई। लाली नाथ बता ही दूंगा मैं उससे कितना प्यार करूं। वो तो ठीक है हिम्मत, पर के भाई? अरे पहली रात ही तो हुए हैं जहां आने वाली जिंदगी का फैसला हुए है। फैसला? भाई मैं कुछ समझा नहीं। देखो, मर्द बना है रौब जमाने के लिए, और रौब जमे है पहली रात ने। अगर आज झुक गए तो सारी जिंदगी झुक के रहना पड़ेगा। हाँ भाई माफ कर, मैं फिर से कुछ नहीं समझा। अरे सीधी सी बात है, अगर जिंदगी भर शेर की तरह दाढ़ मारनी है तो आज बिल्ली मार लेना, वरना सारी जिंदगी बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते रहोगे और लाली भाभी शेरनी की तरह दहाड़ेगी। भाई तारी बात में दम तो है। कि तुम दोनों देखो क्या करूं मैं आज रात, और इस बिल्ली ने कैसे ही मारूं। सारी जिंदगी हमारे सारे पे अगर नाम चली ना, जो हमारा नाम हिम्मत है। अब दिखाई ना हिम्मत इसने। क्या हुआ सिमरन, कोई परेशानी वाली बात है? मैं तुम्हें अपनी परेशानी बाद में बताऊंगी, पर पहले ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है? वही हुआ जिसका डर था। वो बेनीराला है। क्यों? वो यहाँ क्यों आया था? अब जाहिर सी बात है सिमरन, चाय पीने तो आया नहीं होगा। वो ताऊ जी को धमकाने के लिए आया था, ये कह के गया कि या तो अपनी बहू को बोलो कि उसके खिलाफ एफआईआर वापस ले ले, या फिर सहने के लिए तैयार हो जाओ। आई एम श्योर कि ताऊ जी ने उसे कोई भाव नहीं दिया होगा। हाँ, लेकिन आपने कैसे पता? कि राजवीर, ताऊ जी भले मुझसे नाराज हो, पर वो हमेशा सच का साथ देते हैं। और यहाँ पे कुलदीप की गलती है, वो बेनीलाल की बात कभी नहीं मानी। हाँ, हुआ तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन मैं आपको एक बात अच्छे से समझाऊं सिमरन, ये बात आप भी जानते हैं, यहाँ पे बात खत्म नहीं होने वाली, बात आगे भी बढ़ सकती है। प्लीज राजवीर, अब तुम फिर से शुरू मत करो। मैं शुरू नहीं हो रहा हूँ सिमरन, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो भी किया वो गलत किया? अरे आपने अभी तक जो कुछ भी किया ना बिल्कुल सही करा, इसीलिए तो कुलदीप की रिपोर्ट लिखाने से लेकर उसको जेल तक डलाना मैं आपके साथ था। लेकिन ये बस बहुत हो गया। अरे अब तक तो कुलदीप को भी समझ में आ गया होगा। अब है ना इस बात को यहीं इसी वक्त खत्म कर दो। नहीं राजवीर, अभी वो सिर्फ अरेस्ट हुआ है, वहां से भी उसे जल्दी बेल मिल जाएगी, पर मेरा मकसद उसे सजा दिलाना है। अब मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो सिमरन? और तुम क्यों नहीं समझ रहे राजवीर कि ये सच की लड़ाई है, इसे अंत तक लड़ना पड़ता है, बीच में छोड़ा नहीं जाता है।
मैं वो मैंने सिमरन जी से काम था इसलिए आई थी, पर कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। ना ना, बाद में आने की कोई जरूरत नहीं। आप अभी आके इनसे बात करें। सिर्फ हमारी बात में उनके पल्ले पड़ नहीं रही है, तो हमारा जाना ही बेहतर होगा। मैंने माफ कर दो, वो दरवाजा खोला था तो मैं सीधे ही आ गई और आप दोनों की बात भी सुन ली। अब जब आपने सब कुछ सुन ही लिया है, तो ये भी बता दीजिए कि मैं सही हूं या गलत। हाँ तो गलत से। अरे आप कहाँ खो गई? अब वो हमारे को इस मामले के बारे में ज्यादा तो ना पता से, पर फिर भी इतना कह सकूं कि आपसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। आपने तो मैंने हमारी जिंदगी के लिए प्रेरणा दी से। बस बस, अब मेरी बड़ाई करना आप बंद कीजिए और ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आई थी? क्यों लाई थी मैं आपके लिए? बहुत अच्छी लगेंगी आपकी कलाई पे, पहन के तो देखिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। थारी खुशी देखकर दिल को चैन पड़ गया से सिमरन, वरना मने तो डर था कि कहीं उस लोहारी की बात में ना आ गई हो तू। वैसे तो तू जरूरत से ज्यादा ही बेवकूफ है। थारे से बदला लेना तो बहुत आसान है। अरे कुर्ता ठीक करो भाई। क्या कर रहे हो हिम्मत भाई? इतना आपने समझाया था, फिर भी आपने पसीना छूट रहा है। और क्या करूं? अंदर जाने में हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं मेरे। राजवीर भाई, आप क्यों चुप खड़े हो? अरे आप कम से कम इस हिम्मत में थोड़ी हिम्मत भरो। और आपको भी तो पहली रात का तजुर्बा है ना, क्यों? ना घबरू, हमारा तजुर्बा साथ ही नहीं रहा था, जो हिम्मत के काम नहीं आवेगा। लो कर लो बात। मुझे तो अब याद आया कि भाई हम भी तो इन हालातों से गुजर चुके हैं ना। मेरा मतलब मेरी भी तो पहली रात ही थी ना। और फिर क्या है? शेर बन के रहना और क्या? पर जाइए जाइए, लाली भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है हिम्मत भैया। क्या मेरा शेर जाके उसके सालों के इंतजार को खत्म कर दे। मारते बिल्ली। मत भाई, आज तो बिल्ली मार ही देना। माफ करना, पहले हमारा कितना वक्त खराब हो गया था। मन ने सोचा कि ये घूंघट ऊंघट डाल के और वक्त क्यों जाया करना। मतलब तेरी बात तो ठीक है जो तू कह रही है, पर अगर घूंघट ओढ़ लेती तो थोड़ा बढ़िया रहता, नहीं? मतलब आपने मेरी तरह बेसब्री नहीं है? छूना है बेसब्री? तेरे तो ज्यादा है। पता है कितनी रातें जाग कर इस रात का इंतजार करा है मैंने। जानता हूँ तेने भी करा है। चलो वक्त ना बर्बाद कर, अच्छा गले लग जा।
ऐसी पलंग तोड़ मोहब्बत करने की क्या जरूरत है? थोड़ा होले होले भी प्यार कर सके तू, मेरा मतलब। ज्यादा लग गई कि हमारे साथ आज मन ने तो सुनिया था कि सांगवान बड़े मर्द हो गए। मर्द के माँ मर्द हूं मैं तो ये देख रहा था कि मन ने चोट लगता था, तन्ने दुख होता है कि नहीं। चल अब ज्यादा वक्त ना खराब कर, आजा जल्दी से। नहीं नहीं, आप रहने दो, आप बस आराम से बिस्तर में लेट जाओ और आगे का जलवा मन ने कर लेने दो। ये बात है तो ले हो गया मैं लाम लेट। ये अरे यो क्या कर रही है तू? फिलहाल तो मन ने भी ना पता, ये सब तो मैंने वो फिल्म में देखा था, वो अंग्रेजी फिल्म। अंग्रेजी की फिल्म? हाँ, वो 12 बजे के बाद आवे ना टीवी पे। जब मैंने वो देखा तो मैंने सोचा कि जब हमारा ब्याह होगा तो मैं भी ऐसे करूंगी। ठीक से आज तुमने अंग्रेजी बना दे फिर, और तू भी बन जा अंग्रेजर। चल शुरू होता जल्दी से। यो क्या है? अरे यो क्या कर रही है तू? प्यार प्यार? अरे अंग्रेजों की तो मैं भाइयों कैसी फिल्म बना दी इन्होंने। अरे ना 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 रोना, मैं तो दर्द में नहीं मजे में चिल्ला रहा था। तू रो मत, मैंने यकीन है अभी तो फिल्म शुरू हुई है ना, कहानी आगे बढ़िया होगी। तू रो मत बस, मन अच्छा नहीं लगता। तो मन ने कौन सा रो के मजा आवे? तो फिर क्यों गंगा जमुना बहारी अपनी हिरनी जैसी आंखों से? क्योंकि बिल्कुल वैसा वैसा हो रहा है जैसे वो बाबा जी ने कहा था। हाय सारी मारी गलती है, मैं क्यों आपके नजदीक आ गई जी? अरे पर फिल्म अंग्रेजी हो या हिंदी, नजदीक तो आना पड़ेगा ना लाली। वो उन्होंने कहा था कि जो ब्याह के तुरंत बाद हमारा रिश्ता ना हुआ तो बाद में हमारे घर आने से रिश्ता बनाने से पहले बहुत बड़ा जाप करना पड़ेगा, वरना सब गलत हो जाएगा। उस बाबे के मतलब क्या था उस बाबा जी ने? उन्होंने कहा था कि जो हमारा घर आला हमारे नजदीक आने की कोशिश करेगा तो या तो वो अपाहिज हो जाएगा या मर जाएगा। अरे छोड़ ना बाबरी, तू कहाँ आ रही बाबा की बातों में? मैं नहीं मानता बाबा बुबा की बात। मरिया तो मैं तेरे बगैर था। अब आजा जल्दी से और फूंक दे जान मारे शरीर में। ना जी ना, जो बात हमारी जिंदगी की होती तो मैं मान भी लेती, लेकिन यहाँ सवाल आपका है, जाप तो करना ही पड़ेगा। अरे पगलियों, जाप ना है पाप है। अरे बात तो सुन। ना जी ना, माफ कर दो मैंने, मैं अभी आई। अरे सुन तो। अरे भाई, मेरी तो मजबूरी से, और तारे हाथ किसने बांध रखे हैं? जाओ जाके बाहर की ताजी हवा खा के आओ, यहाँ की रखवाली मैं खुद कर लूंगा। आखिर मेरी याद आई गई आपने। या तो हर वक्त ऐसे कुलदीप, इसीलिए मेरे जेल आते ही तेरी डोली पहुंच गई उस हिम्मत के घर। इतनी आग लग रखी थी के? आग तो लागी से, पर उस घर में बसने की ना, बल्कि उस बसी बसाई ने उजाड़ने की, जिसने तने यहाँ इस जेल में पहुंचा दिया। अरे उस सिमरन से बदला लेने में उस घर में गई हूं, समझा? तू सच कह रही है के? हाँ कुलदीप, सच, थारी कसम। अरे बापू पे बंदूक तान दिया उसने। फिर मैंने सोचा कि मैं उन सांगवानों ने ना छोड़। सालों ने, इतने सालों तक हमारी खबर तक ना ली, और अब हमारी जिंदगी में जब खुशियां आने लगी तो आ गए अपनी बाहों में लेने। वो सब तो ठीक है,
कहीं उनकी खुशी मिटाते मिटाते उस हिम्मत में खुशी ना ढूंढ लेना। पागलों जैसी बात ना कर कुलदीप। शिवलाली मर जाएगी पर उस हिम्मत में अपने करीब भटकने तक ना दे। भटकने दिया ना तो दोनों का गला काट दूं। और वैसे भी जेल की वो 4 दीवारी मन ने ज्यादा दिन तक नहीं रोक पाई। कल शाम तक तेरा यो कुलदीप जमानत पे छूटकर बाहर की ताजी हवा खा रहा होगा। पर फिर भी जितना वक्त तूने इस जेल में गुजारा है ना, उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। उन सांगवानों ने मैं इस धरती पे नरक दिखा कर रहूंगी। लाली, कल मेरी सुनवाई से किसी भी तरह वो सिमरन कोर्ट तक नहीं पहुंचनी चाहिए गवाही देने के लिए। अगर वो कोर्ट में आ गई ना तो ना आई। और यो काम तू अपनी इस लाली पर छोड़ दे। तू क्या करेगी? कैसे रोकेगी उस सिमरन ने? अरे बेचारी पेट से है, डरती हूँ कहीं कोई हादसा ना हो जाए उसके साथ।